वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। सो आज हम एक ऐसे मेहमान से मिलने जा रहे हैं जिनको अल्लाह ताला ने बहुत सा टैलेंट दिया है। ही इज़ अ सिंगर, उसके साथ साथ म्यूज़िक प्रोड्यूसर है और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो प्ले करते हैं। आपकी इनसे मुलाकात हमारे शो में काफ़ी पहले हो चुकी है, लेकिन आज फिर हम खुश आमदीद कहेंगे साहिल फयाज को। अस्सलाम वालेकुम साहिल। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं पाकिस्तान। मैं ठीक, आप ठीक है मैम? मैं ठीक हूँ। हाउस लाइफ? आफ्टर लॉन्ग टाइम ऐसे ही चल रही है। अच्छा नहीं, वैसे ही तो नहीं चल रही, बहुत कुछ जो है बदला है। चेंजेस डेफिनेटली। उस वक्त तो बहुत यंग थे, बस वो म्यूजिक का क्रेज था। अब तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लाइफ में आ गए तो बहुत कुछ। तो वो क्रेज म्यूजिक का मतलब यू आर हैप्पी कि ये मुझे ये जो मैंने सेलेक्ट किया था अपने लिए या जो मुझे पसंद आता था वो अच्छा भी है? हर चीज़ का टाइम है। हाँ, विच आई एम थिंकिंग। और वो बड़ा पीक पे था, आपको भी याद है, बैंड्स के साथ परफॉर्म करना, आपको इंटरव्यूज़ करना आके सब कुछ। फिर म्यूज़िक सहराया जाता है, आप सहराते हैं और लोग सहराते हैं, ऐसे ही है ना। ऐसे ही। और कुछ लोग हैं जो उसको डिग्रेड करते हैं, तो फिर थोड़ा सा दिल थोड़ा सा नीचे वापस पीछे होता है, स्पेशली यहाँ हमारे कंट्री में। अप्रिशिएट नहीं करते लोग, ये क्या काम है, ये क्या, मतलब खुद जो काम करेंगे वो काम ठीक है, हम जो करेंगे वो। इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको स्लो कर दिया। करता हूँ, कॉन्सर्ट्स करता हूँ, म्यूजिक रिकॉर्ड करता हूँ, शोज पे जाता हूँ, इंटरव्यूज पे जाता हूँ। किस तरह की क्रिटिसिज्म जो है, क्या क्या सिर्फ ये कि गाने के नोट्स ठीक नहीं है या गाना जो है ये है, या ये कि गाना हराम है और ये क्या कर रहे हैं, क्या किस किस्म का क्रिटिसिज्म? तो हराम हलाल का तो पहले कॉन्सेप्ट 80% था, लोग कहते थे 20% कोई कर लेता, फिर 50% रह गया, फिर अब 40% 30% रह गया हराम हलाल। नहीं, लोग कुछ नहीं कहते। टसल, जेलसी, म्यूजिक फील्ड में म्यूजिशियंस हैं, मैं म्यूजिशियन, आप गिटार बजा रहे हैं, तो आपके साथ मेरा मतलब आप इफ़ यू आर चार्जिंग लाइक 50,000 रुपीज़ फॉर सेशन प्लेयर यू नो, और मैं कहूँगा मैं उसको 50,000 आप दे रहे हो, मैं 20,000 में आपको बंदा देता हूँ। आपको लेग पुलिंग काटना, ये नहीं देखा अगर कितने स्ट्रगल 18 साल से मेहनत करके यहाँ पहुँचा है। आप जुमा 8 दिन हुए आए हो तो आप 10-15 हज़ार रुपये में रेडी हो जाओ, कोई बात नहीं। ये तो हर जगह है ऐसे ही है। मगर फिर एक लॉबी बना के 4-5 पिंडी इस्लामाबाद के म्यूजिशियन 4-5 बना के लॉबी बना के जो चल रहे हैं, मैं सबको देख रहा हूँ, हम हंसते हैं। मेरे स्पेशल टीचर हैं आमिर भाई, फिनेस भाई, शहजाद भाई और आफ्ताब भाई। आमिर भाई से मेरी कल भी डिस्कशन और थी, 4-5 नाम पॉइंट किए, कह रहे हैं तुम्हें तो पता है बेटा कैसे चलना है आगे। ये लोग तो लॉबी बनी है, हो सकता है ये तो 15-20 हज़ार, ये 4,000 रुपये में उठ के चले जाएंगे। ऐसे और अगर ज्यादा मसला बना तो मुफ्त में भी चले जाएंगे। एग्जैक्टली। सिर्फ इसलिए कि आपको ना मिले, हासद की वो होती है ना। एग्जैक्टली। तो ये म्यूजिक इंटरेस्ट ये होता है कि उस बंदे के पास नहीं जाना चाहिए। एग्जैक्टली। भले जो है कुछ भी करना पड़ जाए। जिन लोगों को गिटार कॉर्ड्स की मतलब थोड़ा बहुत हाव था, अकेडमीज में शॉप पे सिखाते थे, आज वो सेशन प्लेयर बने हुए, कभी किसके साथ बजा रहे हैं, कभी किसके साथ बजा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, अच्छी बात है, बजाओ, अपने अंदर से हसद निकाल दो, 10 बार बजाओ। आपने वो सुना हुआ है कि लतीफ़ा है, लेकिन कहते हैं कि वो जहन्नुम के गड़े थे ना, तो सारे मुल्कों के अलग अलग थे, तो सबके ऊपर जो है लोग खड़े थे, जो मतलब फरिश्ते जहन्नुम के जो होते हैं, तो पाकिस्तानियों का जो था उसके ऊपर कोई नहीं खड़ा था। तो उन्होंने कहा कि बाकियों ने एहतजाज किया, उन्होंने कहा यार हमारे ऊपर तो इतनी एक बंदा नहीं निकल सकता, हर वक्त हमारे सर पे मौजूद हो, तो उधर उन्होंने कहा उनको जरूरत ही नहीं है, वो आपस में खुद ही जो चढ़ रहा होता है उसकी टांगें खींच देते हैं। तो हम माशाल्लाह, ये सेम आपने एंड कर दिया इस स्टोरी का। ये सारा पाकिस्तान में ये सिचुएशन है म्यूजिक की। कराची, लाहौर, जहाँ पे यहाँ पे बड़े अच्छे से मेरे जो दो शायर हैं बड़े करीबी, अफशा जो ड्रामाज में भी आती हैं, अफशा खान, वो भी यहाँ से इस्लामाबाद पिंडी से मूव कराची क्यों की है, इसी वजह से कह रही यहाँ कुछ भी नहीं है। मुझे भी कह रही साहिल आ जाओ। तो कोई फिर सोचा है मूव करने का? नहीं, मेरे ड्यूटीज़ बहुत हैं, आपको पता है, वो उन ड्यूटीज़ को छोड़ के नहीं कि फैमिली की ड्यूटी, फैमिली दे आर एबल टू गो, दे आर रेडी टू गो। मैं तो इंटरनेशनल भी मेरा आया हुआ है वीज़ा, मेरा इंग्लैंड का आया हुआ है, मेरे कनाडा का था, मैं तो PNCA की तरफ से चाइना में परफॉर्म कर गया हूँ। मगर मैं अपने इन बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकता, जिसकी स्टोरी मैं आगे बताऊंगा। हाँ, बिल्कुल, हम शेयर जिनके साथ मैं बहुत प्यार करता हूँ। हाँ। एक बच्चा नहीं, बहुत बच्चे हैं जिनके साथ मैं प्यार, उनको अच्छा, पहले इस बच्चे की जो स्टोरी है वो तो देखने वालों को सुना दें। हाँ। हमने जो पहला इंटरव्यू था तो उसमें हमारी बात हुई थी, यू टोल्ड मी कि SOS में आप की सारा टाइम गुजरा है, वहीं से आपका म्यूजिक जर्नी भी आपने शुरू किया। ऐसे बिल्कुल ऐसे। व्हेन आई वाज 1 year old मेरे फादर ने हमें छोड़ दिया था अम्मी के साथ, वो नहीं रह सके, हर जगह पे इश्यूज होते हैं ये, तो लड़ाई झगड़ा और ये वो करना सारा फादर की तरफ से। अब मेरी बात तो हुई थी, वो कहते हैं आपके पेरेंट्स की तरफ से थी। अभी इतने सालों बाद बात हो रही है, मतलब 1 साल के थे जब उन्होंने आपको वहाँ पे छोड़ दिया, वालदा के पास छोड़ दिया। वालदा ने मुझे SOS में छोड़ा 1.5 साल के, मतलब 1 साल और 2-3 महीने थे।
तो मुझे एसएस वाले बताते हैं, अल्लाह जन्नत नसीब करे, अंकल नज़ीर होते थे। वहाँ पे वो मुझे बताते हैं कि बेटा मिठू, मिठू कहते थे प्यार से, मिठू जब तू आया था तो जब हम वो नहीं तो सिंक बेसन उसमें नहलाते थे, और फीडर नहीं था हमारे पास, हमें समझ नहीं आती था हम इसको दूध कैसे पिलाएं। गिलास में दूध पिलाते थे, फिर जल्दी से शॉप पे भेजा, गाड़ी भेजी, इसके लिए फीडर लेके आओ, फीडर में दूध पिलाते थे तुम्हें। मतलब ये हालत थी, रोटी का तो कॉन्सेप्ट नहीं था तुम्हारा। 1.5 साल का बच्चा, और ना तुम्हें पता था माँ या क्या, वो तुम्हारी माँ को तकलीफ थी। जब तुम्हारी माँ तुम 3 बहन भाइयों को दाखिल करा के गई तुम्हारे फ्यूचर के लिए, उन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि कुछ बनना है तुमने। तो जब तुम्हारी माँ तुम्हें दाखिल करा के गई तो कहते हैं हमने अपनी आंखों से देखा कि सुबह गेट के पास बाहर अजानों के टाइम कोई खड़ा होता था, औरत आके, हम उस वक्त कैमरे वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं था, गार्ड आके बताता था, कहता था कि कोई लेडी आई है, उसको तो नहीं पता ये उनका बच्चा है। उन्हें कौन है, बोला ये तो अम्मी वहाँ बाहर खड़ी रो रही, मैं बच्चों को देखने आई हूँ। कहाँ से गई? बरी माम से, सवांग अड्डा, पैदल चल के? नहीं, गाड़ी पे। सुबह सुबह जो ट्रांसपोर्टेशन चल जाती थी, मतलब 3 बजे 4 बजे चल जाना, उस वक्त उनके हिसाब से फजर की अजानें होती थी, रोशनी निकल रही होती थी, तो अम्मी गेट के बाहर खड़ी होती थी, मैं अपने बच्चों को एक बार देख लूँ, मिल लूँ। ये नज़ीर साहब ने मुझे खुद बताई हुई बातें, कह रहे तो उनकी बहुत कुर्बानी है तुम पे, और हर रोज़ कंटिन्यूसली आ जाती थी। मैं बच्चों को देखूं, फिर मैं अपने पास रख नहीं सकती थी, क्योंकि वजह क्या था कि वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी, 3 बच्चे, काम पे भी जाना होता था। बेबी रूम में भी मैं रहा हूँ, आपको पता है, बेबी रूम दारुल उमान में भी रहे हमारे बहन भाई, हम बहुत हमने। उसके बाद एसएस के बाद हम चले गए, फिर वापस उन्होंने बुलाया कि नहीं, ये आई वाज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ एसएस विलेज को जो 1-1.5 साल का था, एंड मुझे स्पॉन्सर भी कर लिया गया था। कनाडा की एक फैमिली थी, उन्होंने मतलब दे ऑफर्ड ऑन दैट टाइम 2 करोड़ मेरी एसएस को, कि इनकी वालदा को दें, बच्चा हम लेके जाते हैं बाहर। नज़ीर साहब ने सब बातें मुझे बताई थी। आज कह रहे हम तुझे दे देते तो जान छुड़ा लेते, शुगर लगाते थे, तो वैसे मजाक प्यार करते थे। मैं कह रहा था क्यों आप तंग हैं मुझसे? जब मैं 8-10 साल का हुआ ना, जब कह रहे नहीं कौन तंग है, कोई हाथों में पाला हुआ बच्चा कोई तंग होता है हमसे? आज वो भी चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, जन्नत नसीब करे। लेकिन कैसा लगता है ये लोग जिनके आप जिक्र कर रहे हैं, और आप देखिए आप कह रहे हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दुआए खैर, वो पेरेंट्स हैं सेम इक्वल, दे आर बेटर देन माई फादर, they are better than my father because father let us away अपनी फैमिली के साथ। उन्होंने कहा जाओ इनको जाने दो, अम्मी को भी जाने दो। मेरी माँ ने नहीं छोड़ा, और मेरे एसएस वालों ने मुझे नहीं छोड़ा। मैम नसीम, मुजफ्फर, सबसे जो इनके ऑनर है पाकिस्तान पूरे एसएस विलेजेस की। तो इसका मतलब है हमें इस तरह की जगहों को स्पॉन्सर करना चाहिए ना, जहाँ पे ऐसे बच्चे आते हैं। आप यकीन जाने, जो घरों में हमें आसाइशें नहीं मिल सकती वो एसएस में मिलती हैं। यस, ये सिर्फ बातें ही हैं कि एसएस में नहीं यतीमों बच्चों की तरह रखा होता है, ये होता है वो होता है, कुछ भी नहीं। हर घर पे टीवी, हर घर पे फ्रिज, हर घर पे। यहाँ पे आप हफ्ते में कितनी बार गोश्त खा लेते होंगे हम? एक बार, वहाँ हफ्ते में 3 बार गोश्त, छोटा गोश्त। मैं आपको बता रहा हूँ कि आसाइशें, लोग जो देखते हैं कहते हैं एसएस क्या है। ईदी भी बहुत अच्छा है, ईदी सेंटर भी बहुत, सब अच्छे हैं ऑर्गेनाइजेशन। एसएस में फ्रूट हर तीसरे दिन बच्चों को वो, और पॉकेट मनी मंथली उनको, और अंदर ही शॉप खोल देना, एक सेगमेंट उनका, और पॉकेट मनी देना जाके अपने लिए। बच्चों को बहुत सिखाया। फिर उसके बाद बड़े हुए तो ऑटो मैकेनिक, सब चीज़ें उन्होंने सिखाई मुझे कि अपना ज़िंदगी में जो करना चाहते हैं, जिस फील्ड को ये लेना चाहते हैं वो करें। तो फिर म्यूज़िक कहाँ से आ गया आप साथ? मैं आई वाज लाइक 9 इयर्स का था जब, तो मुझे शौक था। दिल दिल पाकिस्तान याद है वो टिंग डे डिंग डे, हम मुँह से गाते थे, मैं और मेरा एक दोस्त था आबिद, वो गाता था, मैं म्यूजिक बजाता था। साहिल, बातें बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सारी हैं सबके साथ शेयर करने वाली। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, और ब्रेक के बाद फिर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए, हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।